हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप सब कुछ पास होंगे। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया के चैनल। मैं हूं अभी श्री जट। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। खबर शामिल करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। मेरे जहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की मालूमात मिलेगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको खबर। बिलावर ने कौम से खिताब किया। जलसे में फवाद चौधरी ने अवाम को मैसेज दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अवाम को मैसेज दिया। आज हम आपको ये बताने वाले हैं क्या मैसेज दिया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, सुरों की मलका लता मंगेशकर जी 92 ईयर में इस दुनिया से जा चुकी। सुरों की मलका, भारत की लेजेंडरी गुलकार लता मंगेशकर कोरोना के बाद इस दुनिया से चली गई। कोरोना हुआ उन्हें, फिर निमोनिया हुआ और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लता जी कई बार पाकिस्तान भी आ चुकी हैं और नूरजहां से भी मिल चुकी हैं। नूरजहां की दोस्त थी और नूरजहां उनकी फ्रेंड थी। और वो नूरजहां को दीदी कहती थी। जब पहली बार वो नूरजहां से मिली तो उनके कदमों में बैठ गई और नूरजहां ने उन्हें गले लगाया और नूरजहां ने उन्हें कहा कि ये बहुत आगे तक जाएंगी। लता जी का सारा ख़ानदान म्यूज़िक की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। लता जी ने म्यूज़िक अपने वालिद से सीखा। लता जी की बहन का नाम आशा भोसले भी है। लता जी की 3-4 बहनें हैं, वो भी सिंगर ही हैं। जब लता जी ने सुरों की दुनिया में कदम रखा, उस वक़्त नूरजहां जी अरूज पर थी। नूरजहां उनकी सीनियर थी और वो लता जी और नूरजहां दोस्तें थीं। और उस ज़माने में जब नूरजहां ज़िंदा थी, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ इतने बुरे नहीं थे। भारतीय अदाकार पाकिस्तान भी आया जाया करते थे और नूरजहां और लता जी दोस्तें भी थीं। मुझे अफ़सोस के साथ खबर शामिल करनी पड़ रही है। भारत की लेजेंडरी गुलकार लता मंगेशकर जी अभी इस दुनिया में नहीं। उन्होंने बहुत सी उम्र के लोगों के गाने गाए हैं और आज की उम्र की नस्ल के लिए भी उन्होंने बहुत से यादगार गाने गाए हैं। उनके गानों में बहुत सी यादें छुपी हैं। उनके गाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आबिदा परवीन ने लता जी के बारे में क्या कहा। आइए देखें वो बयान। लता जी तो एक मौजज़ाती शख्सियत है और अल्लाह के ख़ास जो नुमाइंदा हैं वो रूह है जो वहाँ से ही अपनी सिलेक्शन जो है रब ने उनकी फरमाई है। तो मैं दीदी जी के पास जब पहुँची हूँ तो थोड़ी देर में वो जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वहाँ तशरीफ़ ले आई। फिर एक बात फरमाई वहाँ पे कि सोमवार का दिन था, मुझे याद है, वहाँ तशरीफ़ फरमा हुई। तो फिर वहाँ पे वो बताया कि मैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मैंने ख्वाब में देखी। तो फरमाया कि मुझे जुस्तजू हुई और घर वालों को मैंने बताया कि मैंने इस तरह से दरगाह देखी है, मैंने इस तरह से देखी है। तो वो घर वाले कहे कि नहीं दीदी, आपने फिल्मों में देखी होगी, किसी फोटो में देखी होगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ड्राइवर के साथ खुद निकल गई और वहाँ पे जब ज़ियारत की तो दिल में इन्होंने वादा कर लिया कि मैं फिर आपके पास आऊंगी। अच्छा, फिर वापस आ गए। उसके बाद फिर ड्राइवर ने बताया दीदी जी को, ड्राइवर ने ख्वाब देखा कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार, उन्होंने फरमाया कि दीदी जी को कहो कि उसने वायदा किया था मेरे साथ, तो आई क्यों नहीं। तो यानी इतना बुजुर्गान दीन का हाथ उन पे हमेशा कट्टे, यानी तो इस वजह से जो है वो सारा एक सिलसिला जो है वो एक रूहानियत का सिलसिला इनके अंदर जो स्पार्क करता है ना, स्पार्क, तो वो जो नूर है वो नूर ही नूर है बस। आइए मैं अब आपको लता जी की मोहब्बत की स्टोरी दिखाती हूँ। आइए अब देखते हैं न्यूज़ हेडलाइन। हम अपना हक का मुतालबा करते हैं और हम अपना हक छीनने भी जानते हैं। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। हमारा जो पहले काम होगा, पहला जिम्मेदारी होगा, वो पानी का बहरान को एड्रेस करने का होगा कि अगर सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान को पानी मिलेगा। इमरान खान ने अवाम के वोट और पेट पर डाका मारा। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे।
आज सूरत हाल ये है कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इलेक्टेड को जमहूरी तरीके से हटाएंगे। बिलाव भुट्टो जरदारी का नसीराबाद में जलसे में किताब। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, हम किसी भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। अगर सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान को पानी मिलेगा। हुकूमत मिली तो सबसे पहले पानी का मसला हल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मौलाना फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरासला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कोई भी सियासी मुलाजिम इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सकता। ज़ियाउर रहमान ने GUI की इलेक्शन मुहिम में शिरकत की और खिताब भी किया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म की चीनी सदर से तफसीली मुलाकात हुई। CPEC से मुतल्लिक मंसूबा पर गुफ्तगू हुई। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। चौधरी फहाद का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा चीन बहुत तनकीद करने वालों को बाहमी दौरे का और कसीरुल जहती दौरे का फ़र्क नहीं मालूम। लॉन्ग मार्च का कहने वाले शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते, चौधरी फवाद का कहना था। सुरों की मलका लता जी, मौसीकी का एक ओहदा तमाम, लता जी चल बसी। भारत की लेजेंडरी गुलकार लता मंगेशकर की उम्र 92 थी। कोरोना के बाद मुंबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी सिंगर लता जी दुनिया में नहीं रही और इन्होंने सारी उम्र शादी भी नहीं की। आप हैरान होंगे कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। इन्होंने उस्ताद सलामत अली ख़ान की मोहब्बत में थी और इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने उस्ताद सलामत अली ख़ान को शादी का प्रपोज़ भी दिया, लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान ने इनका शादी का प्रपोज़ एक्सेप्ट नहीं किया। लता जी एक बहुत फेमस और बहुत बड़ी गुलकार थी और इन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। ये लता जी बहुत अच्छी सिंगर थी इसी तरह ये उस्ताद सलामत अली ख़ान भी अपने टाइम के बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे और लता जी को इनसे मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने अपनी शादी का प्रपोज़ इन्हें दिया, लेकिन उन्होंने इनका प्रपोज़ रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात है कि जैसा अब ये दुनिया में नहीं रही तो अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि उन्होंने लता जी का प्रपोज़ल शादी का क्यों रिजेक्ट किया था। लेकिन लता जी की मोहब्बत का राज खोलने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक बात ये बता दूं। लता जी की बहन आशा भोसले जो खुद भी एक गुलकार थी, वो लता जी से क्यों इतने टाइम नाराज़ रहीं, दूर रहीं, क्योंकि उन्होंने लता जी के सेक्रेटरी से इश्क कर लिया था। उनसे उनकी मोहब्बत हो गई थी, उनसे शादी कर ली थी। फिर 3-4 साल के बाद जब उनके 3-4 बच्चे हो गए तो फिर उन्हें डिवोर्स हो गई थी। लता जी इसलिए उनसे नाराज़ थी कि उनकी सेक्रेटरी ने उनकी आँख के नीचे उनकी बहन के साथ ऐसी हरकत की, इसलिए वो मतलब नाराज़ रहती थी। लेकिन फिर भी जिनकी सुलह हो गई। लेकिन फिर एक दिन आशा भोसले ने सुनने में आया कि लता जी को जहर देने की कोशिश की थी। उनकी नौकरानी ने लता जी को बोला कि आशा जी आपकी जैसी बड़ी गुलकार नहीं है, इसलिए वो आपको जहर देना चाहती हैं। लेकिन चलें, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, इसमें हम अब क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको लता जी की मोहब्बत के बारे में बतला रही थी कि जो लता जी ने जिनसे मोहब्बत की थी उनका नाम उस्ताद सलामत अली ख़ान था। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने लता जी से शादी क्यों नहीं की, रिजेक्ट क्यों किया, ये तो आप सब जानते हैं कि लता जी नूर जहाँ जी की फ़ैन थी, उन्हें दीदी कहती थी। लेकिन जहाँ वो नूर जहाँ की फ़ैन थी वहाँ उस्ताद सलामत अली ख़ान की भी वो फ़ैन थी और उनसे मोहब्बत करती थी। उस ज़माने में दोनों अरूज पर थे और इन्हें मौसीकी की दुनिया के बुज़ुर्ग कहा गया, लता जी को और उस्ताद सलामत अली को। जब पार्टीशन हुई तो उस्ताद सलामत अली ख़ान पाकिस्तान आ गए और लता जी इंडिया रह गई। लेकिन उन्होंने पार्टीशन होने से पहले ही उन्हें शादी का प्रपोज़ दिया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उस्ताद सलामत अली ख़ान क्लासिकल संगीत म्यूज़िक करते थे और लता जी फ़िल्मों के गाने गाती थी उस दौर में। तो दोस्तों फिर पार्टीशन हो गया, फिर नवाज़ शरीफ का दौर आया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि लता जी लाहौर में आकर गाना गाएं। तो एक इंटरव्यू में लता जी से पूछा गया कि नवाज़ शरीफ ने आपको लाहौर आकर गाना गाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो लता जी ने कहा कि मेरी खुद भी ख्वाहिश है कि मैं लाहौर उड़ कर आऊँ। और मुझसे उस्ताद सलामत अली ख़ान जी ने बोला था कि मुझे लाहौर लेकर जाएंगे, वो मुझे लाहौर लेकर नहीं गए। मैंने कि उन्हें दबे दबे अल्फाज में अपनी मोहब्बत का कुछ इजहार करना चाहा। शहजाद अली ख़ान के दादा का नाम उस्ताद सलामत अली ख़ान है। उस्ताद सलामत अली ख़ान शहजाद अली ख़ान की जो हैं दादा थे। शहजाद अली ख़ान साहब ने BBC को एक बार इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब वो एक बार इंडिया गए तो आशा भोसले और लता जी के घर गए तो उन्होंने उनकी बहुत आओ भगत की, उनका बहुत ख्याल रखा और उन्होंने उनसे कहा कि आपको उस्ताद सलामत अली ख़ान याद करते हैं। तो लता जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उड़ कर लाहौर आऊँ।
यही बात जब शहजाद अली ख़ान साहब ने अपने दादा से की तो उन्होंने भी इज़हार यही किया कि हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी उड़कर मुंबई आएँ, कलकत्ता आएँ, दिल्ली आएँ और शाम चौरासी आएँ और अपने आबाई घर को देखें। लेकिन दोनों ममालिकों के जो सरहद हैं, बॉर्डर हैं, वहाँ पर जंगी माहौल और रास्ते बंद, हवाई रास्ते बंद, रेलवे रास्ते बंद, दरियाई रास्ते बंद। इन शॉर्ट दोस्तों, उस्ताद सलामत अली ख़ान ने अपने पोते से उस वक़्त बताया कि उन्होंने शादी लता जी से क्यों नहीं की थी। फिर उन्होंने वो राज़ खोला। उन्होंने कहा कि भारत की जो आवाम है, भारत के जो लोग हैं, लता जी को पूजते हैं, वो अपनी देवी समझते हैं, देवी की तरह लता जी को पूजते हैं, लता जी से बहुत मोहब्बत रखते हैं उनकी आवाम। और अगर उस ऐसे हालात में वो लता जी से शादी कर लेते तो भारत के मुसलमानों के लिए ठीक ना होता। भारत के मुसलमानों पर तशद्दुद भी हो सकता था, बहुत बुरा उनका साथ हालात हो सकते थे। इसलिए उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी। तो दोस्तों, ये बात सामने खुलकर आ गई है आज की वो उनका कितना ख्यालात सही थे और कितने ठीक थे ख्यालात। देखें आज उनके दुनिया से जाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अवाम और कितने हिंदू उनके लिए मोहब्बत रखते थे। देखिए आप, और ये देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उनके इस दुनिया में जाने के बाद उनके आखिरी रस्मात अदा करने आए हैं। बाकायदा उन्होंने रस्मात अदा की हैं और 2 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया है। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।